जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी मौलिक अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार कितने होते हैं, वर्तमान में कितने हैं। आज उसी कड़ी में अपन आगे बात करेंगे मूल अधिकार की, एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहला अधिकार अपन पढ़ेंगे समानता का अधिकार। उसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक आते हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए, पहला कौन सा था अपना, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। आपसे कोई भी पूछ ले समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद आते हैं, तो 14 से लेकर 18 तक कुल 5 अनुच्छेद हो गए। आप 4 मत करके आना, 14, 15, 16, 17, 18 कितने आएंगे? 5। समानता के अधिकार में कितने अनुच्छेद आएंगे? 5 अधिकार। आइए जानते हैं 5 कौन कौन से। सबसे पहला है अनुच्छेद 14। इसमें क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। विधि से तात्पर्य यहाँ पे कानून से है। कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान होंगे, किसी के साथ कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 देखते हैं। अनुच्छेद 15 में कहा गया है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो अपराध की श्रेणी में होगा। आपको ये 5 बिंदु ध्यान रखने हैं। किस किस के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? धर्म, दूसरा जाति, वो किस धर्म से है, हिंदू है या मुस्लिम है, किस जाति से है, लिंग स्त्री है या पुरुष है, वंश, ऐसा तो नहीं हो किसी सल्तनत वंश से हो और अब इंडिया में रह रहा हो तो उसके साथ कोई भेदभाव होगा, ऐसा नहीं होगा। 5 है जन्म स्थान का आधार। इन 5 बिंदु के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। ये किसमें आएगा? अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है देखते हैं। अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16 में बताया गया है लोक नियोजन के अवसर में समता का अधिकार। लोक नियोजन से तात्पर्य है सरकारी जॉब में सबको समान हिस्सेदारी होगी। लोक नियोजन में समान अवसर। लोक नियोजन सरकारी नौकरी। जब सरकारी नौकरी दी जाएगी तो किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आरक्षण में तो ऐसा होता है। देखो, जो आरक्षण है वो किसी को पीछे खींचने के लिए नहीं है। जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो वर्ग पीछे रह गया, उसको जो संपन्न लोग हैं उनके बराबर लाने के लिए आरक्षण किया गया है। तो सकारात्मक तौर पर जो सरकार है वो भेदभाव कर सकती है समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सबको एक साथ लाने के लिए। तो लोक नियोजन में समान अवसर किसमें क्या गया है? अनुच्छेद 16 में। आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 क्या बोलता है? देखो, सबसे ज्यादा बात पूछने वाला जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 17 है। ये सीधा पूछा जाता है अनुच्छेद 17 का तात्पर्य किससे है। इसमें कहा गया अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। स्पष्टता से मतलब है छुआछूत।
किसी भी व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो अपराध की श्रेणी में आएगा। और इसके लिए सरकार ने 1955 में कानून बनाया था, उसे और सख्त कर दिया गया है 1989 में। तो अब ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 17 में किसके बारे में बात की गई है? अस्पृश्यता का अंत में। ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता, ऐसा होगा तो अपराध की श्रेणी में आएगा। लास्ट वाला कौन सा है? अनुच्छेद 18। इसमें कहा गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का उपाधियों के अंत में क्या है? इसमें कहा गया है कोई भी व्यक्ति जिसको कोई उपाधि दी गई हो, आजादी से पहले की हो या बाद की हो, अपने नाम से पहले नहीं लगा सकता, नाम के आगे उसको यूज नहीं कर सकता। कौन सी उपाधि यूज हो सकती है? इसमें एक तो सैन्य विभाग वाली, तो सेना में दी जाती है, वह शिक्षा के क्षेत्र में जो दी जाती है। जैसे कोई पीएचडी कर लिया तो उसके आगे डॉक्टर लग जाता है। सैन्य विभाग में जो दी जाती है ये उपाधियों में रहेगी, बाकी कोई भी उपाधि इसमें यूज नहीं होगी। तो हमने देखा है समानता के अधिकार में कितने होते हैं? 14 से लेके 18। अब आप मेरे साथ देखिएगा, अनुच्छेद 14 में कौन सा होगा? विधि के समक्ष समता का अधिकार। 15 में कौन सा होगा? 5 बिंदु होंगे, जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है? लोक नियोजन के अवसर में समानता, सबको समान अवसर दिए जाएंगे नौकरी के। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत, कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं करेगा। लास्ट वाला कौन सा था? 18 उपाधियों का अंत, कोई भी अपने नाम के आगे उपाधि का यूज नहीं करेगा अगर वो सैन्य और शिक्षा के अलावा हो। तो आशा करता हूं आपको समझ आए होंगे। इनको एक बार देखिएगा, पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्वतंत्रता के अधिकार के साथ। धन्यवाद।